बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो इंतहाई दिलचस्प और गहरा है। हम हज़रत जी ताबिश कमाल की मशहूर किताब सुखन सरा के सफ़ा नंबर 87 पर मौजूद उनकी नहायत फ़िक्रंगेज़ तालीमात का एक तफसीली जायज़ा लेंगे। ये एक ऐसा तालीमी और रूहानी सफ़र है जो दीन की असल बुनियादों को समझने में हमारी मदद करेगा। और हाँ, इस सफ़र में हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के इस शानदार इल्मी और रूहानी विरसे को भी करीब से जानेंगे। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें। ये हज़रत जी ताबिश कमाल के ऐन अल्फाज हैं जो हमारे आज के इस रूहानी सफ़र के लिए किसी रोशन मीनार से कम नहीं। मुसन्निफ निहायत खूबसूरती से ये वाज़े करते हैं कि दीन का इल्म कोई एक सादा सी चीज़ नहीं है, बल्कि ये 3 बहुत ही अहम और बुनियादी शोबों पर खड़ा है। इन अल्फाज में एक ख़ास किस्म का ठहराव है ना? ये हमें दावत दे रहे हैं कि हम दीन की इस बेपनाह वुसअत को बिल्कुल खुले जहन के साथ समझें। अच्छा, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। आज हम जिन अहम निकात पर बात करेंगे वो ये हैं। पहले इल्म के 3 शोबे, फिर इल्मुल अकायद, उसके बाद इल्मुल अहकाम, चौथा इल्म इखलास और आखिर में सबसे अहम इल्म हकीकी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, इल्म के 3 शोबे यानी दीन की मौज़ूआती तक़सीम। देखें, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दीन के इस वसी इल्म को बाकायदा 3 मुख्तलिफ लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए सुतूनों में बांटा गया है। हर शाख का अपना एक बिल्कुल मखसूस दायरा कार है और उनकी रहनुमाई के लिए मखसूस माहिरीन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इल्मुल अकायद का सीधा ताल्लुक़ उलमा से है, इल्मुल अहकाम की रहनुमाई फ़क़हाए किराम करते हैं और इल्मुल अखलास इस मैदान में रहनुमाई सूफिया के ज़िम्मे है। ये कितना ज़बरदस्त और मुकम्मल निज़ाम है ना, जहाँ हर माहिर का अपना एक वाज़े और मुतय्यन किरदार है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, इल्मुल अकायद, जो कि ईमान की असास और बुनियाद है। तो दीन के इस पहले स्तून को देखते हैं। ये वो शोबा है जो पूरे मजहबी ढांचे की बिल्कुल हतमी बुनियाद है। आप खुद सोचें, अगर बुनियाद ही मजबूत ना हो तो क्या कोई इमारत खड़ी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। इल्मुल अकायद दरअसल वो नज़रियाती मैदान है जिसे संभालने के लिए उलमाए कराम की इंतहाई बारीक बीन और आलिमाना महारत दरकार होती है। यही वो ठोस बुनियाद है जिस पर दीन का सारा निज़ाम टिका हुआ है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है उन तमाम बुनियादी अकायद को जो किताब सुखन सरा के मतन में बताए गए हैं, जैसे तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, रिसालत पर ईमान, फरिश्तों, इल्हामी किताबों, तकदीर और रोज़े क़यामत पर ईमान। इन पर पुख्ता यकीन के बगैर तो ईमान का तसव्वुर ही नामुकम्मल रह जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इल्मुल अहकाम यानी दीन का कानूनी और अमली खाका। अब हमारी तवज्जो अंदरूनी अकायद से हटकर बराह रास्त बैरूनी अमली और कानूनी निफाज की तरफ आ जाती है, और ये है दीन का दूसरा सुतून। ये मुकम्मल तौर पर फुक़हा का दायरा इख्तियार है। हमारी रोज़मर्रा की अमली, समाजी और कानूनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो भी शरई अहकामात दरकार होते हैं ना, वो सब इल्मुल अहकाम के ज़रिए ही मिलते हैं। ये वो ज़ाहिरी अमाल और कवायद हैं जो मुआशरे को एक नज़्म में रखते हैं। और अब देखते हैं कि ये सब मिलकर तीसरे सुतून की तरफ कैसे ले जाते हैं, यानी इल्मुल इखलास, तसव्वुफ का रास्ता। सच पूछें तो ये कल्ब और रूह की वो दुनिया है जो पहले वाले दोनों स्तूनों में एक हकीकी जान डाल देती है। मतन के बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज में बात करें तो इसे इस्लाह नफ्स और सफाई बातिन कहा गया है। अकायद को मान लेना और अहकामात पर अमल करना, ये इस वक्त तक कमाल तक नहीं पहुंचते जब तक उनमें इखलास शामिल ना हो। और यहाँ सूफिया कराम पर यह बड़ी गहरी जिम्मेदारी आती है कि वो हमारे अंदरूनी वजूद को पाक करने में हमारी रहनुमाई करें। यही तसव्वुफ का असल मकसद है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी आज के इस गुफ्तगू के सबसे अहम मोड़ पर, इल्म हकीकी यानी सच्चा इल्म। ये वो मुकाम है जहां ये सब सुतून एक हो जाते हैं। यहाँ एक इंतहाई कलीदी सवाल पैदा होता है कि आखिर इल्म हकीकी है कौन सा इल्म? ये वो सवाल है जो इस पूरे फ़हम के सफ़र का निचोड़ है। हज़रत जी ताबिश कमाल की पूरी गुफ्तगू की असल रूह इसी एक सवाल के जवाब में छुपी है, जो हमारी सोच और रूह दोनों की सिमत बदल सकता है। तो यहाँ सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता यह है कि सच्चा इल्म महज किताबें पढ़ लेने का नाम बिल्कुल नहीं है। इल्म हकीकी तो दरअसल इस्लाम, ईमान और एहसान का वो खूबसूरत मुरक्कब है जो इंसान को पहले खुद शनास बनाता है और फिर खुदा शनास। और यहाँ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर बहुत नुमाया होकर सामने आता है, जो इसी हकीकी इल्म को सिखाने के लिए एक ज़बरदस्त अमली और रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है। अब इस मुवाज़ने में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि सफ़ा नंबर 88 की रोशनी में दुनियावी उलूम और इल्म हकीकी का कितना गैर जानिबदाराना पहलू पेश किया गया है। एक तरफ ये दुनियावी साइंस है जो बज़ाहिर कायनात को बस एक हादसा समझकर वहीं रुक जाती है, और दूसरी तरफ
دوسری طرف ہے علم حقیقی، جو اس پوری کائنات کے پیچھے چلنے والے نظام اور اس کے خالق کی کھوج لگاتا ہے اور آخرکار ہمیں الہامی تعلیمات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آخری اقتباس کتنا گہرا ہے! یہ واضح کرتا ہے کہ حقیقی عالم وہ ہے جس کا ذہن اور دل دونوں اس سچے علم سے روشن ہو چکے ہوں۔ دیکھیں، مطالعہ اور ڈگریاں اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن جب تک علم اندر نہ اترے نا، وہ علم حقیقی نہیں بنتا۔ اور بالکل یہی وہ تربیت ہے جو اسپرچل یونیورسٹی پاکستان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے، جہاں ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ اس خوبصورت اور جامع سفر کے اختتام پر یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا خالق حقیقی سے ملنے کے لیے کبھی اپنی اصل پہچان اور خود شناسی کا حقیقی سفر شروع کیا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں صرف لفظی بحثوں سے نکال کر اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔